हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू बर्ब नेस्ट देसी चैनल। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज़ के ऊपर, तो वंस अगेन वेलकम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद थोड़ा-सा एक स्टेप फर्दर डिटेल के अंदर जाते हैं। और याद रखिएगा, हमने जो अपनी डिस्कशन शुरू करी थी वो करी थी कि 2% रिस्क हमने लेना है हर ट्रेड के ऊपर। अगर हम 2% रिस्क ले सकते हैं तो फिर हम अपना अकाउंट सर्वाइव भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। एक और चीज़ जो हमने सीखी थी वहाँ पर, वो यही सीखी थी कि पोजीशन साइज़ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन साइज़ का आसान सा फ़ॉर्मूला ये होता है कि आपको अकाउंट साइज़ मल्टीप्लाई बाय 2%, लेट्स से $10,000 इंटू 2% इज़ $200 डिवाइडेड बाय एंट्री और स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस होता है उसके। तो हमारी एग्ज़ाम्पल के अंदर टी माइनस $47, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो आया 66 200 डिवाइड बाय अब ये 2 जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट, अगर आपको ये वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस कर। तो वीडियो नंबर। ऑलराइट, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इसके अंदर हम पोजीशन साइजिंग और आर मल्टीपल कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ की वीडियो 2 है। हमने टोटल इसके अंदर 5 वीडियोज़ बनानी है। उसके बाद हम आप लोग जैसे-जैसे हमें कंटेंट सजेस्ट करते रहेंगे, हम मज़ीद कंटेंट बनाते रहेंगे। अब एक और जुमला जो इसके अंदर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हाई अ 40% विन रेट, व्हाई अ 40% विन रेट कैन मेक यू रिच एंड एन 80% विन रेट कैन डिस्ट्रॉय यू। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और हम इसी स्टेटमेंट के ऊपर कुछ स्लाइड्स के अंदर डिस्कशन करेंगे कि 40% विन रेट के बावजूद मैं प्रॉफिट भी बना रहा हूँ और मैं अमीर से अमीर होता जा रहा हूँ, जबकि मेरा विन रेट 80% है, जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज जो हैं, मार्केट गुरुज, वो सजेस्ट करते हैं कि 80% विन रेट बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम 10 ट्रेडें लेते हैं और 8 ट्रेडें हमारी सक्सेसफुल होती हैं, बट पैसा नहीं बन रहा होता, वो पैसा कहीं और से बना रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। अगेन ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये वीडियो 1 के जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था 2% रूल, उसके ऊपर बिल्ड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ विन रेट की बात करेंगे, स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं विन रेट अलोन मीन्स नथिंग। अगर सिर्फ हम विन रेट की बात करते हैं तो विन रेट का मतलब कुछ भी नहीं होता, अगर सिर्फ हम विन रेट की बात करें। तो विन रेट के साथ हमें कुछ ना कुछ कंपल्सरी लगाना पड़ेगा, और वो होता है हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब जो मैंने स्टेटमेंट पास करी थी उसके ऊपर हमने 2 टेबल बना दी है। टेबल नंबर 1 80% विन रेट बट फाइनल रिज़ल्ट जो है वो लॉस के अंदर है, जबकि 40% विन रेट और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। तो टेबल को थोड़ा-सा समझते हैं। लेट्स से मैं 10 ट्रेडें लेता हूँ और 10 में से 8 ट्रेड्स जो हैं उसके ऊपर मेरे $100 बनते हैं। तो टोटल 8 इंटू 100 मेरे पास $800 का प्रॉफिट हो जाता है। बट ये जो 2 ट्रेडें होती हैं, ये 2 ट्रेड्स मेरे पास एक-एक $1000 लॉस करवाती हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड इंतहाई पुअर है, कि अगर खोने को मैं खो रहा हूँ $1000 और पाने को सिर्फ मैं $100, तो टोटल जो लॉस हो जाता है वो मुझे तकरीबन $2000 का हो जाता है। अब जब हम इसको सम करेंगे तो -1200 आएगा। अब यहाँ पर विन रेट की बात करें तो विन रेट तो 80% है, बट वो जो 20% या 2 ट्रेडें जो हमारी खराब जा रही हैं, वही सारा गेम बिगाड़ रही हैं। अब आइए 40% विन रेट को देखते हैं। 40% विन रेट के अंदर सिर्फ आपकी 4 ट्रेड्स सक्सेसफुल जाती हैं, बट आप हर ट्रेड के ऊपर, पर ट्रेड के ऊपर आप $500 बनाते हो। तो 500 इंटू 4 इज़ $2000। जबकि आपकी 6 ट्रेड्स लॉसेस के अंदर जाती हैं और आप हर ट्रेड के ऊपर $100 लूज़ करते हो। इसका मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:5 है। अब ये कैसे निकलेगा 1:5? बातें करना बहुत आसान है, टेबल पे डिस्कस करना, ग्राफ्स बनाना बहुत आसान है, बट हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये सब चीज़ें स्ट्रक्चरली डिस्कस करेंगे, हम कोई रैंडम टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी हर वीडियो कनेक्टेड होगी पिछली वीडियो से। तो 6 ट्रेड्स के अंदर अगर हम $100 लूज़ करते हैं तो हमारे पास $600
माइनस होंगे। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास $1400 पॉज़िटिव आएगा और इस रेट के अंदर और इस पूरे टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हम सिर्फ़ 10 में से 4 ट्रेड्स जीत रहे हैं। इसका मतलब 40% हमारा विन रेट है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफ़िट कम करके उठ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं दोनों सिनेरियो जिसके अंदर 10-10 ट्रेड्स ही हम ले रहे हैं और 40% विन रेट बीट कर रहा है 80% विन रेट को। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वो है। क्योंकि हम जब जीत रहे हैं तो हम बड़ा जीत रहे हैं और जब हम हार रहे हैं तो हम छोटा हार रहे हैं। तो ये हमेशा अगर हमने कंट्रोल करना सीख लिया, हम ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएँगे। तो यहाँ पर एक और जुमला लिखा हुआ है, विन रेट इज़ अ वैनिटी मैट्रिक। सिर्फ़ एक खूबसूरती का मैट्रिक है। 80% विन रेट, 70% विन रेट, 100% विन रेट। लोगों को सुनते हुए, बोलते हुए सुना होगा आपने और देखा होगा, वाह यार! 100% विन रेट की बातें करते हैं। बट इन एक्चुअल पैसे नहीं बनते। जो मैटर करता है वो ये करता है कि जब-जब मैं सही हूँ, तब मैं कितने पैसे बनाता हूँ और जब-जब मैं गलत हूँ, तब मैं कितने पैसे बनाता हूँ। आई होप दिस मेक्स सेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और इसके अंदर हम बात करेंगे आर की। ये आर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब ये आपके और हम सब के ज़हनों के अंदर महफूज़ होना चाहिए। लिखा हुआ है आर इक्वल्स द डॉलर अमाउंट यू रिस्क पर ट्रेड। जितना भी डॉलर अमाउंट आप रिस्क पे लगा रहे हैं पर ट्रेड के अंदर। अगर हमारी एग्जांपल देखें तो हमने $10,000 के ऊपर 2% जब रिस्क लिया था तो $200 निकल कर आया था। नाउ $200 बराबर है आर के, राइट? अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला मौजूद है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय पोजीशन साइज। ये आपका आर डिफाइन हो जाता है। जब आपका एक दफ़ा आर डिफाइन हो जाएगा, अब आपने हर चीज़ आर के अंदर डिफाइन करनी है। अब आपकी सारी कैलकुलेशन पिप्स से चली गई, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आपकी पिप्स से चली गई, अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो परसेंटेज से चली गई, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो अगेन परसेंटेज से चली गई। अब आपकी सारी कैलकुलेशन आर के अंदर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मिडल से। 1 आर का मतलब ये होगा कि आपने जितना लॉस किया उतना ही प्रॉफ़िट किया। और हमारी एग्ज़ाम्पल में $200 अगर हमने लॉस किया तो $200 ही हमने बनाए। तो ये 1 आर है। अब अगर हम इस टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाएँ तो 2 आर का मतलब ये है कि अगर हमने $200 लॉस किया तो हमने $400 बनाया। अब आप देख रहे हैं आपने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरे यहाँ से पैसे डबल हो जाएँगे या ट्रिपल हो जाएँगे या ये कॉइन $10 से $20 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब आपने आर के अंदर सोचना शुरू कर दिया। सिमिलरली अगर आपने लेट्स से $200 रिस्क पे रखे और आप 3 आर प्लस के अंदर बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने $600 बनाए। नेगेटिव साइड पे चलते हैं। -1 आर का मतलब ये होता है कि जितना ही आपने रिस्क पे रखा था उतना ही गया। मतलब $200 रखे थे, $200 ही का लॉस हुआ है। बट अगर -2 आर के ऊपर इक्वेशन चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने रिस्क पे रखे थे $200 चले गए $400। यहाँ प्रॉब्लम की बात है। तो यहाँ पे एक नीचे जो भी हमने बात करी वो यहाँ पे मौजूद है कि $200 ये आर है, ये आपने डिफाइन किया। -1 आर ऑफ कोर्स वही चीज़ है जो आपने प्लान करी थी कि अगर मैं लूज़ करने पे आऊँगा इस ट्रेड के ऊपर तो मेरे सिर्फ $200 ही जाएँगे। +2 आर 400 +3 आर इज़ 600। हमेशा अब से फ्रॉम दिस स्लाइड गो ऑन, फ्रॉम दिस वीडियोज़ गो ऑन, आपने आर के अंदर सोचना शुरू करना है। आर आपका $200 भी हो सकता है, आर आपका $20 भी हो सकता है, आर आपका $10 भी हो सकता है, आर आपका $1000 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट साइज़। बट अकाउंट साइज़ का हमेशा 2% इज़ योर आर। आई होप दिस मेक्स सेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूजुअली हम आर के अंदर क्यों बातें करना शुरू करते हैं? हम डॉलर्स में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? हम डॉलर्स में बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग पुराने ट्रेडर्स हैं या आप लोग नए ट्रेडर्स हैं, तो आप हमेशा डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी करेंसी से और आप इमेजिन करने लगेंगे कि यार $100 का प्रॉफ़िट हो रहा है, ₹30,000 लेट्स से बनते हैं पाकिस्तानी, तो मैं ₹30,000 का ये काम कर सकता हूँ। मेरे $500 बनते हैं, ये ₹1.5 लाख बनते हैं पाकिस्तानी, मैं 1.5 लाख का ये कर सकता हूँ। मेरे $1000 बनते हैं, $1000 इंडियन रुपीज़ के अंदर ₹80,000 होते हैं, मैं इतने कर सकता हूँ। मैं ये काम कर सकता हूँ। ये यहाँ पे जो थिंकिंग होती है ये इमोशनल होती है। यहाँ पर हमारी ट्रेड अगर चल रही होगी और हमें $200 का प्रॉफ़िट हो रहा होगा, हम $100 पे बंद कर देंगे, हम बोलेंगे यार काफ़ी है, ये काम करते हैं,
नेक्स्ट ट्रेड के अंदर देख लेंगे। नाउ यू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जो कि हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कि हम अपने विनर्स को जल्दी बंद कर देंगे। ये गलती है, और ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे हमारी पूरी एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप डॉलर के अंदर सोचेंगे तो आप ये सारी चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे कि इमेजिन करें आपका $1,00,000 का अकाउंट है और आप $200 लूज़ करते हैं, आपको कुछ भी फ़ील नहीं होगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, ठीक है? बट ये यही $200 अगर आप $2,000 के ऊपर $2,000 के अकाउंट के ऊपर लूज़ करते हैं, तो आपको बहुत कुछ फ़ील होगा। यही $200 आप सिर्फ़ $500 के अकाउंट के ऊपर फ़ील करेंगे, आपका अकाउंट ऑलमोस्ट आधा हो गया। आपकी फीलिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो $200 है, ये हमेशा इमोशनल रहेंगे, बट ये आर जो है, ये इमोशनल नहीं रहेगा, ठीक है? तो हमेशा 1 आर 1 आर ही है, -1 आर 1 आर ही है। अकाउंट साइज़ $10,000 का है, अकाउंट साइज़ $1,00,000 का है, अकाउंट साइज़ $2,00,000 का है, अकाउंट साइज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हर ट्रेडर को सेम स्केल के ऊपर हम मेजर करें। परफॉर्मेंस उसके बाद फिर हमारी पोर्टेबल होगी, कंपेरेबल होगी। इसका मतलब ये है कि हम अगर आज $10,000 का अकाउंट ट्रेड करते हैं, तो हम कल को $1,00,000 का अकाउंट भी ट्रेड कर सकेंगे। हमें इससे मैटर नहीं करेगा कि अब हमारा अकाउंट साइज़ बड़ा हो गया। हमारा अकाउंट साइज़ जितना भी बड़ा हो जाए, हमारा जो आर की फ़िगर है वो सेम रहेगी। 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, हमेशा इसमें बातें होंगी। तो सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्वालिटी विज़िबल होता है आर नंबर्स के अंदर, और फिर ये आर ही आप आगे जाके आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो हमेशा हर ट्रेड से पहले अपना आर डिफ़ाइन कर लें, और हर चीज़ उसी से डिफ़ाइन होगी आगे। I hope this makes sense. Let's move to the next slides. The one number that tells you everything. इस वीडियो के अंदर हमने जो बात करनी है, वो हमने आर के ऊपर बात करनी थी, और आर से ही जोड़ते हुए हमने टॉपिक डिस्कस करना है, ये है एक्सपेक्टेंसी। अब ये एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये एक्सपेक्टेंसी ये है कि ये आपको बता देगी कि आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। सिर्फ़ 1 महीने की ट्रेडिंग के ऊपर। 3 महीने की ट्रेडिंग के ऊपर आप पता लगा सकते हैं कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो कुछ फ़ॉर्मूला है, वो देखते हैं। एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स विन रेट, जो भी आपका विन रेट है, लेट्स से विन रेट की हमने बात करी थी पिछली वीडियो के अंदर कि 40%, 50%, 60%। तो 40% विन रेट है, एवरेज विन इन आवर, हम कितने जितने भी प्रॉफ़िटेबल हैं उनको हम एवरेज कर लेंगे। इसी तरह लॉस रेट, जो भी आपका लॉस रेट होगा, ऑफ कोर्स अगर 40% विन रेट है तो 60% लॉस रेट है, इनटू एवरेज लॉस आर, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं उसको हम सम अप करके डिवाइड कर लेंगे जितनी भी लॉसेस हुए। तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी का। नाउ इमेजिन यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हैं कि हमारा 80% विन रेट है। तो 80% विन रेट के अंदर हमने 0.80 को पुट किया, और हम इस एग्जाम्पल के अंदर ले रहे हैं कि हमारा 0.5 आर एवरेज विन है और 2.5 आर एवरेज लॉस है। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा -0.1 आर। -0.1 आर शो करता है कि आप अगर इसी विदाउट चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, अगर आप ट्रेड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। आप मार्केट को कंसिस्टेंटली अपना पैसा देते रहेंगे। एट द सेम टाइम 40% विन रेट है, बट 2.5 आर विन एवरेज विन है आपका, और एवरेज लॉस, अगेन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। आप कोई भी अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स है कि एवरेज विन किस तरह से निकालेंगे, एवरेज लॉस किस तरह से निकालेंगे। तो जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आया, इस लेट्स से यहाँ पर आया हमारे पास 40 आर का, तो ये एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है। इट शोज़ कि आप इस ट्रेडिंग को स्केल अप कर सकते हैं, आप मज़ीद कैपिटल इंजेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आप मज़ीद, हम हमेशा चाहते हैं कि हम अकाउंट बड़ा ले आते हैं, शायद हमारे पैसे बन जाएँ, कभी भी नहीं बनेंगे। जब तक आपकी एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं होगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करना आ गई और आपको पता है कि ये प्लस में चल रही है, अब आप जितना बड़ा अकाउंट भी ले आएँ, आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर एक्सपेक्टेंसी आपकी नेगेटिव चल रही है और आप जितना बड़ा अकाउंट भी ले आएँ, आप उतनी जल्दी बड़े पैसे हार जाएँगे। और जस्ट इमेजिन, मैं हमेशा ये बात करूँगा कि जब भी आप हारेंगे, उससे जो आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होगी, वो इतनी बुरी होगी कि अब आप कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं करेंगे, आप हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आएँगे। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर और सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये कंपैरिज़न है फुल
लाइक जो हमने पिछले उसके अंदर डिस्कस किया कि 80% विन रेट है या 40% विन रेट है। तो बेसिकली एवरेज विन और एवरेज आर जब हमारे पास अ, माइनस 0.1 आ रहा था, तो लेट्स से अगर हम 100 ट्रेड्स लेते हैं और $200 रिस्क लेते हैं, तो हमारे पास $2000 लॉस हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास +40 आ रहा है, जो कि पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ से आ रहा था, और हम 100 ट्रेड्स लेते हैं, तो हमारे पास 40 आर अगेन प्रॉफिटेबल में ही आएँगे। हमारे पास $200 रिस्क के ऊपर $8000 बनते हैं। इमेजिन $8000। तो पूरी हमारी जो डिस्कशन है अब तक वो ये बात प्रूव करने में चल रही है कि 40% विन रेट भी आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है। आप 80% के पीछे नहीं भागिए। हाँ, 40% के अंदर जो ट्रेड आप जीत रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जीतिए, और जो हार रहे हैं उसको अच्छे तरी नॉट अच्छे तरीके से हारिए, बट कम तरीके से हारिए। जितना कम हो सकता है उसको हारिएगा। ये भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास पे ऑफ रेशियो निकल आता है। पे ऑफ रेशियो कहलाता है एवरेज विन और डिवाइड बाय एवरेज लॉस। ये 3 इनपुट होता है जहाँ पे हम सीएमटी रिस्क ऑफ रूइन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। अगेन सीएमटी एक सर्टिफिकेशन है जो जिसके अंदर हम हर चीज़ स्ट्रक्चरली पढ़ते हैं। इसकी अगेन सर्टिफिकेशन है फ्रॉम द यूएस बॉडी। वहाँ से आपको जब एक सर्टिफिकेशन मिलती है, एक सर्टिफाइड हो जाते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो यू कैन वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आप सिर्फ अपने अकाउंट मैनेज नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फंड मैनेज नहीं करेंगे, आप दूसरों के पैसे लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो सब चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें सीएमटी सिखाता है। आई होप दिस मेक्स सेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कीपिंग योर आर कंसिस्टेंट एवरी ट्रेड। इसका मतलब ये है कि कितना बड़ा भी अकाउंट ले आओ, कहीं पर भी ट्रेड लो, कोई से भी मार्केट को ट्रेड करो, अपना आर डिफाइन रखो, और वो आर आपका हमेशा 2% है। तो यहाँ पर 3 स्टेप फॉर्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रिस्क जो कि हमारे पास आ रहा है अकाउंट बैलेंस इंटू 2%। $10,000 का अकाउंट है, 2% रिस्क लेते हैं तो मैक्सिमम रिस्क $200 आ जाता है। स्टेप नंबर 2 आ रहा है रिस्क पर यूनिट। लेट्स से हमने जो एग्जांपल ली थी पहली वीडियो के अंदर कि एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस 50 माइनस 47 हमने डिस्कस किया था। 3 तो 200 डिवाइड बाय 3, ये पोजीशन साइज का फॉर्मूला था। मैक्सिमम रिस्क इज 200, रिस्क पर यूनिट इज 3। तो हमारे पास 66 शेयर्स आ गए थे। तो ये हमने कंसिस्टेंट रखना है अक्रॉस ऑल मार्केट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर हम इक्विटी, नैस्डैक, यूएस मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हमारी कहीं पर भी एंट्री है और जो भी स्टॉप लॉस है उसका जो डिफरेंस आ रहा है 5, इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 40 शेयर्स, राइट। अब हमें 2 आर पे जाने के लिए हमें $47 या 47 रुपीज़ पे शेयर प्राइस जानी चाहिए ताकि हम $400 बना सकें। एट द सेम टाइम 3 आर पे जाने के लिए 52 पे हमारी प्राइस आएगी। हमारी एंट्री 37 के ऊपर हो रही है, हमने एग्जिट 32 पे लेना है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर हमने 50 पिप्स की एग्जांपल ली थी पिछली वीडियो के अंदर भी, यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है और 4 लॉट्स यहाँ पर आ रही हैं। अगेन वहाँ पर हमारे पास $100 का रिस्क था, यहाँ पर हमारे पास $200 का रिस्क है। क्रिप्टो के अंदर अगर हम बीटीसी की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से $65,000 पे आप एंट्री ले रहे हैं, 63,500 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, तो आपने $1,500 का आपने रिस्क लिया हुआ है। नाउ 200 डिवाइड बाय 1500 इट्स 0.133 बीटीसी, ये आप लेंगे। अब आपका ये 1 आवर $200 लूज़ करेगा। इसी तरह 1 आवर $200 मेक करेगा। 2 आवर पे पहुँचने के लिए आपकी बीटीसी की प्राइस 68,000 होनी चाहिए। 3 आवर पे पहुँचने के लिए बीटीसी की प्राइस 69,500 होनी चाहिए। द मोर आवर द बेटर, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आर मल्टीपल क्यों इतना मैटर करता है? बेसिकली आर मल्टीपल इसलिए मैटर करता है कि इससे हमें विन रेट का अंदाज़ा हो जाता है। नाउ गौर से देखिएगा इस स्क्रीन को, और अ, हम मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको वन गो के अंदर ही समझ में आए। बिफोर एनी ट्रेड, आर मल्टीपल अवेलेबल हियर इनफ फॉर एनी सिस्टम टू बी प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि मेरा कितना रिस्क रिवॉर्ड जाएगा क्योंकि मेरी विन रेट इतनी है। मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 50% विन रेट के ऊपर है, तो मुझे मिनिमम पे ऑफ रेशियो जो होगा मेरा वो 1 आवर होगा।
मतलब मुझे हर ट्रेड के अंदर जितना मैं लॉस रख रहा हूँ मुझे उतना ही अर्न करना है। बट मुझे प्रॉफ़िटेबल आने के लिए मुझे 2 आवर को अपना बेंचमार्क बनाना पड़ेगा और अगेन ये स्टैंडर्ड है। जैसे-जैसे मेरा विन रेट कम होता रहेगा, आप देखें आपका जो पे ऑफ रेशियो है ये बढ़ता रहेगा। आप 45% पे 1.22 आवर, 40% पे 1.5 आवर, आप प्रॉफ़िटेबल होते रहेंगे। अगर आपकी विनिंग परसेंटेज, आपके पास स्ट्रैटेजी ऐसी है जो 60% विन रेट देती है, आपको 1 आवर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 0.67 आवर लें, यू कैन स्टिल मेक मनी। आई होप दिस मेक सेंस कि आपको अगर ये बात पता होगी कि आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है, और अगर किसी को नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द बैक टेस्टिंग, गो फॉर द फॉरवर्ड टेस्टिंग, 100 ट्रेड्स लें, देखें आपका विन रेट कितना आ रहा है। अगर आपका विन रेट इतना आ रहा है, एडजस्ट योर पे ऑफ रेशियो, एडजस्ट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि मैं 2% 2 1:2 रिस्क रिवॉर्ड क्यों लूँ? मैं 1.22 से भी काम चला लूँगा, मैं 1.5 से भी काम चला लूँगा। मेरी मार्केट मुझे पैसा बना के दे देगी। सो यहाँ पर हमारी सारी डिस्कशन मैथमेटिक्स चल रही है कि हमें मैथमेटिकली जब हम चार्ट्स के ऊपर जाएँगे तो हम ये बात डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने पैसा बनाकर उठना है। नाउ 4 जो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से लोग अपना, ट्रेडर जो है वो अपना एज लूज़ करते हैं। नंबर 1, मूविंग योर स्टॉप आफ्टर एंट्री। हम अपना स्टॉप लॉस हिलाते रहते हैं। हमने लेट्स से $50 पे एंट्री ली, हमने $47 पे स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद हम कहते हैं यार $47 बहुत ईज़िली आ जाएगा, लेट्स मूव इट टू 45। आपने अपना आर डिस्टर्ब कर दिया। हमारी सारी कैलकुलेशन आर के ऊपर है। अब आपका 1 आवर नहीं है, अब आपका 1 आवर 1.25 आवर है या 2 आवर है, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी अब कम हो जाएगी, राइट? तो कभी भी ये काम नहीं करना। स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइन होगा बिफोर एंट्री। दूसरा काम है टेकिंग प्रॉफिट्स टू अर्ली ऑन विनर्स। नाउ गो बैक टू दिस स्लाइड, और उसके अंदर हमने बात करी थी कि डॉलर्स जो हैं वो इमोशन पैदा करते हैं, आर इमोशन पैदा नहीं करता। तो जब आप $200 या $100 के बारे में सोचेंगे तो अब आप $200 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, आप बुक कर लेंगे। जबकि आपकी ट्रेड आपको $500 भी दे सकती है, तो अब आप वेट नहीं करेंगे। तो यही रीज़न होता है कि जब आप डॉलर में सोचते हैं तो आपकी ट्रेडें भी जल्दी बंद होती हैं। अब आपने आर के अंदर सोचना है कि अभी 1 आवर आ रहा है, 1.5 आवर आ रहा है या 2 आवर आ रहा है। नंबर थर्ड इज़ इनकंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग। हमें अक्रॉस द मार्केट अपनी पोजीशन साइजिंग कंसिस्टेंट रखनी है। नो मैटर व्हाट, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर फील, हाउ नर्वस यू आर फील। आपको आज मार्केट ठीक नहीं लग रही है, आपको मूड नहीं हो रहा, बट अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, आपने 2% रिस्क के साथ ही लेना है। आप रिस्क नहीं बढ़ाएंगे अपना, राइट? आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही है मार्केट, आप कहते हैं आज तो मेरे कहने पे मार्केट चलेगी, आप अपना रिस्क बढ़ाएंगे, आप स्लो एंड स्टेडी अपना जो एज है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। नंबर 4, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम स्लिपेज और कमीशन को इग्नोर कर देते हैं, बट हमने स्लिपेज एंड कमीशन को इंक्लूड करना है, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, या ऐसी ट्रेडिंग करते हो जहाँ पे कमीशन हाई हो, जहाँ पर आपके स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा हो, मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है कि आपका 1 आवर ही रहे, ऐसा ना हो 1 आवर 1.5 आवर हो जाए। आई होप दिस मेक सेंस। अगर नहीं हो रहा कमेंट्स करना बताएं, इंशाल्लाह इसको लाइव आके डिस्कस करेंगे। नाउ कंक्लूड करते हैं 7 थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, विन रेट अलोन कुछ भी नहीं है, पे ऑफ रेशियो मैटर करता है। आर जो होता है वो डॉलर अमाउंट यू रिस्क ऑन एनी ट्रेड, और ये हमेशा 2% होगा, ये हमने वीडियो 1 में सीखा। थर्ड पॉइंट पे आता है एक्सप्रेस एवरी ट्रेड रिजल्ट। हमेशा जब आप जर्नलिंग करेंगे तो अपनी ट्रेड का रिजल्ट आप लिखेंगे, क्या आपने इसमें 2 आवर कमाया, 1 आवर खोया, 3 आवर कमाया, 1.5 आवर कमाया, जितना भी कमाया, डॉलर में नहीं, 1 आवर 2 आवर के अंदर लिखेंगे, और आर हमेशा फिक्स होगा। हमारी एग्जाम्पल में $200 था। एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला होता है विन रेट इंटू एवरेज विन इन आवर माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस इन आवर। अगेन हमने डिस्कस किया हुआ है इसको इसी वीडियो के अंदर। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से आपका सिस्टम क्रेडिबल होता है। नेगेटिव अगर एक्सपेक्टेंसी आपकी आ रही है, स्टॉप राइट देयर वे यू आर, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, डेमो के ऊपर जाएं, स्ट्रेटेजी डिफाइन करें, देन कम बैक।
फिक्स फ्रैक्शनल पोजीशन साइजिंग कीप योर आर कंसिस्टेंट ऑन एवरी सिंगल ट्रेड। हमने देखा कि हमारा आर जो हो वो अक्रॉस द मार्केट कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऑलवेज सेट योर स्टॉप लॉस फर्स्ट, कैलकुलेट पोजीशन साइज सेकंड। आई होप दिस मेक सेंस। कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 थी और इसके अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करी और इसी के ऊपर हमने अपनी जितनी भी हाइपोथेसिस था वो बिल्ड किया कि 40% विन रेट मुझे अमीर कर देगा अगर मुझे आर यूज़ करना आता हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे कि स्टॉप लॉस तो डिफाइन हो गया, क्या $47 पे स्टॉप लॉस रखेंगे या 48 पे रखेंगे? कहीं 46 पे तो नहीं बनेगा स्टॉप लॉस? क्या हर दफ़ा 47 पे ही बनेगा, 49 पे नहीं आ सकता स्टॉप लॉस? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमेशा हमारे आर को चेंज करेगा और आर की जो फिगर है वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी, वो 2% के साथ होगी। अगर इसमें से कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ मेंशन योर क्वेरीज़ इन द कमेंट्स। आई विल रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली टू ऑल योर कमेंट्स और इसके ऊपर हम कोई सेशन भी कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। चैनल के ऊपर नए हैं क्योंकि चैनल ही नया है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।